हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ फॉरेस्ट ऑफ डेथ में आता है और अपने एंसेस्टर को सेव करने का ट्राई करता है। इस प्रोसेस में ये डाओसियन 3 स्टार के बंदे के सोल को भी गेन कर लेता है और इसे एब्जॉर्ब करता है। लास्ट पार्ट के एंड में बर्निंग सन पवेलियन जाने के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल को ढूंढ रहा था, जो कि इसी फॉरेस्ट में कहीं पे है। अब आगे गोल्डन ड्रैगन किंग सियामू को इसे सॉल्व करने को कहते हैं। हालांकि जियान अपने होली फ्लेम का पावर का यूज कर इसे अपने बॉडी से निकाल सकता है, मगर अभी जियान उतना पावरफुल नहीं है, तो ये अभी नहीं कर सकता है। अब सियामू जब ये देखते हैं तो फिर ये कहते हैं ये गॉर्फिन का किंग का एनर्जी है। अब जब ये अपने फ्लेम का यूज कर जियान के चेस्ट में डालते हैं और इसे निकालने का ट्राई करते हैं, तो फिर जियान को काफी ज्यादा पेन फील होता है। जैसे जैसे ये इसके चेस्ट से बाहर आता है, वैसे वैसे जियान को काफी ज्यादा पेन फील होता है। कुछ देर बाद ये ब्लड की भी जियान के बॉडी से निकल कर सामने आता है, और जब ये गोल्डन ब्लड की सामने आता है, फिर सियामू इसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब जब ये निकल जाता है जियान के बॉडी से, तो फिर जियान को भी काफी ज्यादा हल्का फील होता है। अब ये तीनों भी जियान को छोड़कर जाने को रेडी होते हैं, सियामू, सियासुआन और गोल्डन ड्रैगन किंग। जियान इन तीनों को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। डाओकी कंटिनेंट में सियासुआन ने जियान का काफी ज्यादा हेल्प किया था, और यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग ने काफी ज्यादा हेल्प किया है इसका। गोल्डन ड्रैगन किंग भी कहते हैं कि फिलहाल के लिए तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए। जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो फिर तुम सारे राज से पर्दाफाश कर सकोगे। अब इनके जाने के बाद जियान भी थोड़ा सैड होता है, मगर फिर ये कहता है कि मास्टर और सियामू दोनों ही साइलेंस थे सियाओ क्लैन के बारे में। वो नहीं चाहते कि मैं अभी इस तरह के अफेयर्स में इन्वॉल्व हूँ, तो इसका मतलब है कि ये मैटर ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से रिलेटेड है। जियान अब कहता है कि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इन सब मैटर को हैंडल कर सकूं, लेकिन अभी मेरा फोकस आने वाला सेट कंपटीशन पे होना चाहिए, और फिर मुझे जाकर यूनाइर को भी ढूंढना है। अब जियान सोचता है कि अब ये यहाँ से वापस कैसे जाए। फिर इसे याद आता है कि ड्यूपटी हेड ने कहा था कि इस जगह पे घोस्ट वर्ल्ड का एंट्रेंस सील है, तो फिर वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल भी होगा, वहाँ से ये आसानी से निकल सकेगा। अब सेट कंपटीशन में कुछ दिन ही रह गए हैं, तो इसे टेलीपोर्टेशन सर्कल का ही यूज करना होगा अपने पवेलियन में जाने के लिए। यहाँ इस फॉरेस्ट ऑफ डेथ में इसके पास एक स्मॉल सिटी है, इसका नाम है लू यान टाउन है। दूसरे नहीं जानते कि यहाँ इस सिटी में बर्निंग सन पवेलियन का रेसिडेंस भी है, और यहाँ बर्निंग सन पवेलियन ने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी लगाया है। जियान अब स्टान की ओर जा रहा होता है। इधर दूसरी ओर जियान से ज्यादा दूरी पे नहीं, 2 पर्सन एक वुंडेड पर्सन को घेरे होते हैं, और ये कहते हैं कि मैंने कहा था कि अगर तुम्हें मेरे रॉयल फैमिली से पंगा लोगे तो फिर तुम मरोगे। एक पर्सन कहता है कि कैप्टन जल्दी करें, और हमें वापस भी चलना है थर्ड प्रिंस के पास। इधर आगे बढ़ते हुए जियान भी इस सीन को नोटिस करता है। हालांकि डायरेक्टली जाकर हेल्प नहीं करता फिलहाल के लिए। ये दोनों पर्सन ही डाउडी 7 स्टार पे हैं, और जियान इन्हें आसानी से हैंडल भी कर सकता है। पहले ये सीन को देखकर समझता है। जियान देखता है कि ये लोग इस वुंडेड पर्सन पर अटैक करने वाले हैं। ये पर्सन अपने एक्स को निकालकर इसे चार्ज करता है, और फिर एक काफी बड़ा सा एक्स फॉर्म करता है, और अभी एक्स इस वुंडेड पर्सन की ओर आगे बढ़ता है। इधर ये वुंडेड पर्सन अपने बॉडी में एनर्जी यूज कर इसे ब्लॉक करने का सोचता है, मगर ये अपने बॉडी में एनर्जी को भी गैदर नहीं कर पाता। जैसे ही ये एक्स आकर इसे हिट करने ही वाला था, अब जियान पीछे से अटैक करता है और इस एक्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये देखकर ये पर्सन भी काफी ज्यादा विजिलेंट हो जाता है कि कौन है यहाँ पे। जियान अब आगे आकर इस वुंडेड पर्सन को एक पिल देता है, और ये इस पिल को तुरंत लेकर अपने वुंड को हील करता है। इधर इस कैप्टन के साथ एक बंदा भी है, और ये कहता है कि कैप्टन मैं जाकर इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। हालांकि कैप्टन फील कर सकता है कि जियान डाउडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे है, और ये अपने पावर के साथ है, ये आसानी से डाउडी 7 स्टार के लेटेस्ट स्टेज से भी फाइट कर सकता है। जियान कहता है कि कब से स्वालिंग रॉयल फैमिली के लोग पागल की तरह दूसरे पर अटैक करने लगे हैं। जब जियान ने इन दोनों बंदों को, जो कि रॉयल फैमिली से है, इनका मजाक उड़ाया था, फिर ये काफी गुस्सा होते हैं, और ये कैप्टन जियान की ओर आगे बढ़कर अटैक भी करता है। हालांकि जियान इसका अटैक को इजीली रोक लेता है, और इसके साथ एक बंदा है, और ये देखकर कहता है कि कैप्टन का भी अटैक काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट ये दोनों ही साथ में जाकर जियान पे अटैक करते हैं। हालांकि जियान अपने हैवी शॉट को निकालकर अब तुरंत इन दोनों पे अटैक करता है। जियान के अटैक से ये दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। जियान नोटिस करता है कि इनमें इवल क्लैन का भी पावर हिडन है इनके बॉडी के अंदर। फिर तुरंत ही ये अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है। होली फ्लेम के आते ही इन दोनों को अनकंफर्टेबल फील होता है। अब ये बंदा कहता है कि कैप्टन इन दोनों का पावर डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में है। ब्लड कर्स इवल क्लैन का यूज कर इसके साथ ये डाउडी 7 स्टार के लेट स्टेज के पावर को भी हासिल कर पाते हैं। अब ये कैप्टन उठकर अपने एक्स से अटैक को लॉन्च करता है। जियान ये देखकर अपने स्काई ब्रेकिंग द रूलर का फर्स्ट लेयर को रिलीज करता है। जियान का बॉडी इसके होली फ्लेम में कवर होता है। जियान पहली वाली गलती तो नहीं कर सकता है, ये अपने बॉडी में फिर से गॉफिन के ब्लड की को आने तो नहीं देने वाला है। जियान यहाँ पे पहले सबसे वीकेस्ट बंदे को किल करना चाहता है, फिर ये दूसरे को पकड़कर इन्फॉर्मेशन को निकालेगा। इन दोनों में वीक ये कैप्टन का सब ऑर्डिनेट ही है। ये कैप्टन जियान के इंटेंशन को समझ जाता है और पीछे हटने को कहता है। हालांकि अब काफी देर हो चुका है, इस बंदे के पास टाइम भी नहीं होता डॉज करने का, और तुरंत ही जियान के टेरिफाइंग अटैक से ये मारा जाता है। ये देखकर कैप्टन भी हमें काफी गुस्सा होता है। जियान कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। कैप्टन कहता है कि बच्चे मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था, मगर मुझे करना होगा। अब ये अपने सेकंड ग्रेड के कर्स को यूज करता है। ये देखकर जियान भी सरप्राइज होता है। हालांकि ये जानता है कि रॉयल फैमिली इवल रेसर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर कौन सोच
सकता है कि ये अपने ही मेंबर में ब्लड कर्स को भी डालना शुरू कर चुके हैं। अब इसका पावर इंक्रीज कर अब परफेक्शन लेवल पे भी चला जाता है। अब ये अपने एक्स को पकड़कर जोरदार स्विंग करता है। इधर जियान अपने हैवी शॉट के फोर्थ लेयर को रिलीज कर अटैक करता है। तुरंत ही होली फ्लेम जो कि 100 फीट का होगा साइज में, ये निकल कर कैप्टन को पूरे तरीके से कवर करता है और इसे हिट करता है। कैप्टन कहता है कि मैंने अपना पूरा पावर को यूज किया और अपने ब्लड कर्स को भी यूज किया, मगर फिर भी मैं इसे डिफीट ना कर सका। अब नेक्स्ट मोमेंट इस कैप्टन का बॉडी नीचे जमीन पे आकर गिरता है जैसे कि ये मर चुका हो। हालांकि ये काफी सीरियसली इंजर होता है, मगर ये अभी भी मरा नहीं है। जियान का पावर सडनली इतना इंक्रीज इसलिए किया है क्योंकि इसका सोल पावर काफी इंक्रीज कर चुका है। इस कारण से इधर ये वुंडेड पर्सन जिसका जान अभी जियान ने बचाया था, ये भी इस सीन को देखकर जियान से कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ये देखता है कि डाउडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे होकर भी ये बड़े आसानी से इन दोनों डाउडी 7 स्टार के लेड पर्सन को किल कर सकता है। इससे ये काफी ज्यादा डर जाता है कि कौन है ये बच्चा जो इसका हेल्प कर रहा है। ये वुंडेड पर्सन भी जियान के टोन को सुनकर गेस कर सकता है कि जियान का रॉयल फैमिली के साथ में कुछ ना कुछ पंगा जरूर है। अब जियान इस पर्सन को अपना नाम बताता है। जियान का नाम को सुनकर ये पर्सन कहता है कि तुम वही जियान हो ना जो कल्टीवेशन के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है बर्निंग सन पवेलियन में। इस पर जियान हाँ कहते हुए इनसे पूछता है कि सीनियर ब्रदर तो क्या आप हेवन हॉल से हो? अब जबकि ये दोनों ही सेम पवेलियन से हैं तो फिर ये एक फैमिली ही हुए और इस पर्सन का नाम है डुआन यू है। जियान ने भी सुना है कि हेवन हॉल में सिर्फ 7 लोग ही हैं और इनमें से जो सबसे वीकेस्ट वन है वो डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में ही है और डुआन यू का भी पावर इसी लेवल पे है। जियान पूछता है कि सीनियर ब्रदर मास्टर ने तो आपको घोस्ट वर्ल्ड के एंट्रेंस पे जाकर सील को गार्ड करने को कहा था। डुआन यू कहता है कि मास्टर ने हमें सील को गार्ड करने के लिए ही कहा था ताकि हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को भी गेन कर सके। हालांकि हमें भी नहीं पता था कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो फिर हम रॉयल फैमिली के कुछ डर्टी सीक्रेट्स को भी जान सकेंगे। ये घोस्ट वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि ये स्वानसान टियान में और भी ज्यादा टेरिटोरी को हासिल कर सके। और जब हमें पता चला तो फिर ये हमें साइलेंस करने के लिए हमें मारने का ट्राई भी कर रहे हैं। अब जियान कहता है कि ये रॉयल फैमिली सच में सिंपल नहीं है। जियान अब तक इनके बारे में जो भी जाना है कि ये किन से कोऑपरेट करते हैं, घोस्ट वर्ल्ड, फिर सोल क्लैन, फिर इवल रेसेस, इन सब से ये कोऑपरेट करते हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए। अब जियान कहता है कि सीनियर ब्रदर आपको मुझे वहाँ पे लेकर जाना होगा। ये सुनकर डू युआन भी कहता है कि वहाँ पे जो इंचार्ज है वो डाउडी 8 स्टार का पर्सन है, तुम उससे फाइट भी नहीं कर सकोगे। जियान कहता है कि डाउडी 8 स्टार इम्पॉसिबल नहीं है फाइट करना, कोई बात नहीं। अब डू युआन जियान को लेकर इस प्लेस की ओर जाने लगता है। जियान अपना ऑरा छुपा लेता है और जब ये आगे जाता है फिर इन घोस्टी ऑरा भी काफी फील होता है। डू युआन कहते हैं कि जब ये गार्ड कर रहे थे तो फिर इन पे अटैक हुआ था और इनके सीनियर ब्रदर पे भी 2 डाउडी 8 स्टार के बंदे ने अटैक किया था। हालांकि इनका एल्डर ब्रदर ने एक डाउडी 8 स्टार के पर्सन को काफी सीरियसली इंजर भी कर दिया था, तो अभी सिर्फ एक ही वहाँ पे होगा जो फुल्ली कंडीशन में है फाइट करने के लिए। जियान भी कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ इन्हें। हमारे पवेलियन को कोई भी आकर बुली नहीं कर सकता है। यहाँ पे माउंट पे काफी ज्यादा डार्क है और यहाँ पे फॉग भी काफी डेंस है। यहाँ पे कुआं है जो कि इन्फर्नल फॉरेस्ट के कुएं के जैसा है। इस कुएं के मुंह से काफी घोस्टली एनर्जी भी निकलता है। ये घोस्ट एनर्जी भी काफी भयानक और काफी डार्क फील होता है। यहाँ पे इस कुएं के पास में 6 लोग हैं और ये काफी इंजर भी है। इनके बॉडी पे काफी स्कार्स भी है। थर्ड प्रिंस कहता है कि ये 7 लोग को मरना होगा, 6 तो यहाँ पे हैं और एक का पीछा 2 बंदे कर रहे हैं। हालांकि जियान ने उन दोनों को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। थर्ड प्रिंस कहता है कि अगर बर्निंग सन पवेलियन को पता चल जाएगा तो फिर हमारे रॉयल फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। स्वान मुंह को अभी याद है कि लास्ट टाइम जब यिंग टोंग को इन सभी ने मिलकर मारा था तो फिर क्या हुआ था और उस मैटर को अभी भी ये रिवेल नहीं होने दिए हैं। स्वान मुंह के साथ है उल्फ ईगल लीजन का कैप्टन भी है और इसका पावर भी डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। ये 7 लोगों पे रॉयल फैमिली के थ्रू अटैक किया गया है। अगर यहाँ पे एडजू का लगाया हुआ फॉर्मेशन नहीं होता तो फिर ये 7 लोग भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो सकते थे। यहाँ पे 7 लोग में से एक वुमेन भी है जिसका नाम है लुआन यू है और ये कहती है कि अगर सिक को पता चलता है कि तुम घोस्ट वर्ल्ड के फाइटर से कोऑपरेट कर रहे हो तो फिर तुम जरूर ही मारे जाओगे। हालांकि स्वान मुंह कहता है कि चिंता मत करो, ये बात किसी को भी पता नहीं चलने वाला है, तो कोई भी मरने वाला नहीं है। स्वान मुंह कहता है कि चिंता मत करो, जब ये घोस्ट वर्ल्ड के आर्मी यहाँ स्वानसान टियान में आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा बर्निंग सन पवेलियन भी बचेगा नहीं। स्वान मुंह इनसे इस सील को अनलॉक करने को कहता है जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। एक बंदा कहता है कि प्रिंस हमें वेट करना चाहिए, ये फॉर्मेशन भी काफी वियर्ड है, अगर ये जल्दबाजी करते हैं तो फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ये 7 लोग हेवन हॉल से हैं। ये आपस में बात करते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या 7th ब्रदर लौट कर आएगा। ये सोचते हैं कि जब वो लौट कर आएगा कुछ हेल्प को लेकर तो फिर ये सभी मिलकर फाइट करेंगे। इधर जियान और डुयुआन भी जियान यहाँ पे इन्हें देखता है। स्वान मुंह जो कि थर्ड प्रिंस है, इसका पावर डाउडी 6 स्टार पे ही है, ये ज्यादा कल्टीवेशन पे ध्यान भी नहीं देता। डुयुआन कहता है कि जूनियर ब्रदर प्लीज इन्हें सेव करो। जियान यहाँ पे इनके सिचुएशन को देखता है और इनके हालत को भी, और फिर ये एनिमी पे भी नजर डालता है। जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। जियान अब कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें इन सबको लेकर यहाँ से निकलना होगा, ट्रस्ट मी मैं इन सब से फाइट कर सकता हूँ और यहाँ से बचकर भाग भी सकता हूँ। जियान प्रोटेक्ट करते हुए तो फाइट नहीं कर सकेगा इतने सारे पावरफुल बंदे से। जब जियान बात कर रहा होता है तो फिर इधर 6 लोग का ऑरा भी काफी कम होता जाता है और ये काफी सीरियसली इंजर भी है पिछले बैटल से। इधर ये प्लान कर रहे होते हैं कि जब ये फॉर्मेशन टूट जाएगा तो फिर कुछ फाइट करेंगे और दूसरे वीक को
लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। जो फाइट करने वाला है उसका नाम है टियान युआन है। लुआन यू का फेस भी कुछ खास दिख नहीं रहा होता। हालांकि टियान युआन इन सभी को ऑर्डर देता है इस बार जाने के लिए। जब ये बात कर रहे थे तो फिर शुआनमू इन्हें देखकर कहता है कि डोंट वरी, तुम में से कोई भी यहाँ से निकल कर जाने वाला नहीं है आज। अब तुरंत इनका लाइट फॉर्मेशन टूटकर बिखर जाता है जिसके अंदर ये थे और इतने समय से ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इसके टूटते ही टियान युआन का मुंह से ब्लड आता है। शुआनमू दूसरे को कैप्चर करने को कहता है इन सभी को। तुरंत डाउडी एच स्टार का बंदा आगे आता है और इन सभी को अपने पाम से स्लैप करता है। हालांकि टियान युआन ने अपनी लाइफ फोर्स का यूज कर इसके अटैक को रेसिस्ट कर अब दूसरे 5 लोगों को यहाँ से जाने को कहता है। हालांकि हांगकांग कहता है कि एल्डर ब्रदर मुझे माफ करो, मगर हमारे पवेलियन ने कभी भी ये नहीं सिखाया अपने ब्रदर को छोड़कर भागने के लिए। इनकी बातों को सुनकर टियान युआन भी स्माइल करता है और फिर ये खुद को ही ब्लास्ट करने का सोचता है। ये डाउडी एच स्टार का पर्सन भी इसे नोटिस करता है। हालांकि जब ये ब्लास्ट करने ही वाला था तभी जियान का आवाज आता है, सीनियर ब्रदर ऐसा मत करो, अब आगे का काम आप मुझ पे छोड़ दो। अब जियान यहाँ पे आता है और इसके साथ डुआन यू भी आता है। इसे देखकर टियान युआन कहता है कि मैंने तो तुम्हें वापस आने से मना किया था ना, तुम क्यों आए हो। ये बताता है कि एल्डर ब्रदर ये हमारे पवेलियन का ही डिसाइपल है, मुझे भी इसी ने बचाया है, ये जियान है। और जब ये सुनता है तो फिर ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं क्योंकि जो बंदे डुआन यू को किल करने के लिए गए थे वो वीक नहीं थे और ये बात ये भी जानते हैं। टियान युआन कहता है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेकर आ गए हो, ये हमारे पवेलियन का सबसे बेस्ट डिसाइपल है, अगर ये यहाँ पे मारा जाता है तो फिर तुम्हें पता भी है कि क्या होगा। डुआन यू कहता है कि मैंने इसे यहाँ के सिचुएशन के बारे में भी बताया था, मगर इसने कहा कि कोई बात नहीं। अब टियान युआन भी प्रे करता है कि कुछ ना हो और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये सभी को यहाँ से निकलना होगा। जियान यहाँ पे कहता है कि अच्छा है, डाउडी 8 स्टार और दूसरे यहाँ पे डाउडी 7 स्टार के परफेक्शन लेवल पे भी है, कुछ तो डाउडी 7 स्टार के लेट स्टेज में भी है। ये एनिमी कहते हैं कि जियान तुम टैलेंटेड हो सकते हो मगर तुम अपने पवेलियन में नहीं हो, भूलो मत इस बात को, आज तुम मरने वाले हो। जियान तुरंत अपने नी गोंग पील का यूज कर अब एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। काफी जोरदार एरे ऑफ लाइट रिलीज होता है। इसे देखकर अब शुआनमू कहता है कि ये तो एक फॉर्मेशन है। शुआनमू कहता है कि यह फॉर्मेशन को ब्रेक करने में अब कितना समय लगने वाला है। इस पर लांग टू कहता है कि ये तो फॉर्मेशन के ऑनर के पावर पे ही डिपेंड करता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। इधर जैन स्माइल करता है इस बात को सुनकर और अपने हैवी शॉट को निकालता है। जैन शुआनमू को टारगेट करता है। अब जबकि ये थर्ड प्रिंस है तो फिर और ये किंग सोल्नी के काफी करीब भी है। हालांकि यहाँ पे 3 डाउडी 7 स्टार के फाइटर बीच में आ जाते हैं मगर इन्हें भी नहीं पता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर तुरंत ही इस फॉर्मेशन के अंदर में वाइन्स निकलकर अब इन तीनों की ओर आगे बढ़ते हैं और अटैक करते हैं। ये देखकर शुआनमू अपने एक स्क्रोल को निकालता है और इसे ओपन करता है। काफी सारे घोस्ट निकलकर सामने आते हैं। अब जैन के अटैक से ये घोस्ट कोलाइड करते हैं और काफी ह्यूज फ्लक्चुएशन भी इस फॉर्मेशन के अंदर वाइज करता है जो कि इन सभी को ही चौंका देता है। शुआनमू काफी घोस्टली एनर्जी से सराउंडेड होता है। इसके चारों ओर से घोस्ट एनर्जी और घोस्ट निकलकर अब जियान की ओर आगे बढ़ते हैं। इस सीन को टियान युआन भी देखता है और ये कहता है कि हम जियान को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि ये सभी काफी इंजर है मगर टियान युआन फाइट करने का सोचता है। जियान भी ये नोटिस कर लेता है और इनसे कहता है कि सीनियर ब्रदर अब बस इस फाइट को आराम से देखो, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये लोग जियान को सोल से डराना चाहते हैं। इधर जियान का सोल पावर अब एम्परर लेवल के हेवनली स्टेज में आ चुका है। ये तो ऐसा है जैसे कि एक पत्थर को अंडे से मारना। जियान अपने सोल पावर को रिलीज करता है और अटैक करता है। इधर शुआनमू ये देखकर कहता है कि ये लड़का कैसे इतना पावरफुल अटैक को आसानी से रेसिस्ट कर सकता है। अब शुआनमू लांग टू को कहता है कि जियान को खत्म कर देने को। ये डाउडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। अब ये बंदा आगे बढ़ता है और जियान पे अटैक करता है। हालांकि जियान इसके अटैक को इजिली ब्लॉक करता है और इसे पीछे की ओर थ्रो करता है। ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। जियान भी इधर देखना चाहता है कि इसका पावर कितना ज्यादा ग्रो किया है और इसके पावर का भी लिमिट क्या है। इधर वुल्फ हेड जो कि लांग टू है ये कहता है कि तुम्हें इस घोस्ट वर्ल्ड के सील को ब्रेक करना होगा। ये सुनकर टियान युआन भी रेडी होता है बैटल के लिए। इधर वुल्फ हेड आगे बढ़ता है जियान पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे जियान भी रेडी होता है अपने सोल पावर के साथ में। शुआनमू यहाँ पे इन सभी को देख रहा होता है, इन 7 लोगों को, और कहता है कि आज तुम्हें से कोई भी यहाँ से बचकर जाने वाला नहीं है। अब जैसे ही ये कहता है इधर जियान वुल्फ हेड के बॉडी को इसके सामने थ्रो करता है और ये अब मारा जा चुका है। बस कुछ ही सेकंड में जियान ने इसे किल भी कर दिया है। इसे देखकर शुआनमू का दिमाग ही हिल जाता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ड्रैगन हेड जो कि ये भी डाउडी 8 स्टार पे है, जो पहले इंजर हो गया था फाइट के दौरान, जो यहाँ पे पास में रेस्ट कर रहा था, ये भी यहाँ पे ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है। जियान यहाँ पे अपने हाथों को क्लैप्स करता है और अपने हैवी शॉट को पीछे करता है। फिर कहता है कि डाउडी 8 स्टार उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। इधर टियान युआन भी इस सीन को देखता है। जियान ने बस कुछ ही मूव्स में वुल्फ हेड को किल कर दिया है। ये कैसे हो सकता है, जो कि डाउडी 8 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। इधर जियान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये डाउडी 8 स्टार के बंदे को एक ही झटके में खत्म कर देगा। अगर वुल्फ हेड जियान के सोल पावर को रोक लेता तो फिर जियान को इससे फाइट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता था। शुआनमू अब बाकियों को सेंड करता है जियान से फाइट करने के लिए। अब जो एनिमी बचे हुए हैं ये सभी डाउडी 7 स्टार के लेट स्टेज या परफेक्शन लेवल पे हैं। इन्हें देखकर अब जियान भी काफी ज्यादा एनॉयड हो जाता है। फिर अपने हकाई फिल्म को रिलीज करता है और फिर इन सभी को कवर करता है अपने फिल्म में। यहाँ पर शुआनमू इस सीन को देखकर समझ जाता है कि अगर ये यहाँ पे रहता है तो फिर ये भी मारा जाएगा। फिर अपने मास्टर ड्रैगन हेड को लेकर यहाँ से भागने लगता है। हालांकि इसका मास्टर ड्रैगन हेड इससे दूर भागता है कि अगर ये इसके साथ भागता है तो फिर
ये भी मारा जाएगा। इधर बाकी इस सीन को देखकर हंस रहे होते हैं और दूसरे यहाँ पे जियान को थैंक्स कहते हैं। जियान यहाँ पे दूसरे को भागते हुए देखता है, मगर ये थर्ड प्रिंस शुआन वू को नहीं जाने देने वाला है। आज जियान यहाँ पे एक फॉर्मेशन का सेटअप करता है और अपने सीनियर ब्रदर को यहाँ पे इसी फॉर्मेशन के अंदर में रहने को कहता है। फिर ये इसके पीछे निकलता है। शुआन वू भागते हुए सोचता है कि ये जाकर पावरफुल फोर्सेस को लाकर ये जियान को किल कर देगा। इधर ड्रैगन हेड सोचता है कि मैं ऑलरेडी इंजर हूँ, अगर ये बच्चा मेरे पीछे आता है तो फिर मैं तो पक्का ही मारा जाऊंगा। जियान तुरंत इस शुआन वू के पास आता है और अपने वन फिंगर स्काई से अटैक करता है, जो कि इसने कुछ ही समय पहले सीखा था। काफी बड़ा सा 100 फीट का फिंगर स्काई से निकलकर सामने आता है और अभी आकर शुआन वू को हिट करता है। हिट होते ही इसका वाइटैलिटी काफी ज्यादा खत्म होने लगता है और अब ये धीरे धीरे मरने भी लगता है। जियान देखता है कि अब थर्ड प्रिंस धीरे धीरे मर रहा है। अब इधर ये ड्रैगन हेड है जियान को देखकर कहता है कि तुमने हमारे थर्ड प्रिंस को किल कर दिया है, अब तुम भी बचने वाले नहीं हो। इसे देखकर जियान भी कहता है कि डोंट वरी, तुम भी वहीं पे जा रहे हो। ड्रैगन हेड जानता है कि ये जियान को डिफीट नहीं कर सकता है, फिर ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। काफी बड़ा सा एनर्जी का स्टोर्म बनकर सामने आता है। यहाँ दूर इस फॉर्मेशन के अंदर में ये 7 लोग भी इस एनर्जी के स्टोर्म को देख सकते हैं। ये कहते हैं कि लगता है कि हमने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। डुआन यू भी कहता है ये सेट कॉम्पिटिशन में शाइन करने वाला है। सेट कॉम्पिटिशन भी अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, काफी कम दिन बच गए हैं। इधर जियान का समय रहते हुए भागता नहीं तो फिर ये इस एनर्जी के स्टोर्म में भी पकड़ा जाता। जियान फिर सोचता है कि शियान मू को रिंग में क्या कोई वैल्यूएबल थिंग होगा। फिर इसे याद आता है कि ऑक्शन में इसने उस पिक्चर को भी लिया था जो कि एक ट्रेजर मैप था। अब ये याद करके जियान कहता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर ये वापस जाता है और जाकर चेक करता है। फिर इसे ये पीस ऑफ मैप भी इसके बॉडी में मिलता है, यानी कि इसके रिंग में मिलता है। जियान को याद आता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी इस मैप का काफी तारीफ किया था, तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो जरूरी होने वाला है। अब ये इसे लेकर यहाँ से निकलता है, इससे पहले कोई और पावर हाउसेस यहाँ इस बैटल को सूंघते हुए यहाँ पे आ जाए। मगर जाने से पहले जियान शुआन वू के बॉडी को अपने होली फ्लेम से टोटली जला देता है, जलाकर राख कर देता है, ताकि कोई भी पता न लगा सके कि यहाँ पे क्या हुआ था और यहाँ पे कौन मारा गया है। इधर दूसरी ओर शुआन किंग काफी गुस्सा होता है। ये सीक्रेट रूम में जाता है और जब ये देखता है कि शुआन वू और बाकी लोगों के सोल कार्ड डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर ये काफी गुस्सा होता है कि ये कैसे हो सकता है, सोल कार्ड है उनसे लिंक थे। इसे पता चल गया है कि वो मारे जा चुके हैं। यहाँ एक ओल्ड मैन है और ये कहता है कि माय किंग, लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, वो मारे नहीं जा सकते हैं। यह कहता है कि थर्ड प्रिंस के साथ है 2 डाउडी 8 स्टार के पावर हाउस गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है। किंग शॉनिंग कहता है कि सोल कार्ड टूट चुका है तो वो मारे जा चुके हैं। इधर जियान इनके पास आता है। अब ये जियान से पूछते हैं कि तुमसे कंपटीशन में पार्ट नहीं लोगे क्या। इस पे ये कहता है कि हाँ, मैं एक फ्रेंड को छोड़ने के लिए यहाँ पे आया था और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन सर्कल के लिए मैं आ ही रहा था तो फिर मैंने ये सब देखा। टियान युआन कहता है कि ठीक है आओ चले। अब जियान इनसे सील के बारे में पूछता है, इस घोस्ट वर्ल्ड के सील के बारे में। इस पे टियान युआन कहते हैं कि हम सब अभी जाकर रिपोर्ट ही कर सकते हैं एल्डर को। टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर अभी कुछ ही घंटे में पेविलियन जा सकते हैं। आने वाले सुपर से कंपटीशन को लेकर कहा जाता है कि जो भी इसे जीतता है उसे काफी बिग रिवॉर्ड भी मिलता है और जो भी ये कंपटीशन को जीतेगा वो फ्यूचर में तो पक्का ही एक डाउसियन लेवल पे जा सकता है। अब कल ही से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। फेंग टियान कहते हैं कि ये बच्चा अब तक क्यों नहीं आया है। ये कहते हैं कि इस कंपटीशन में हमारे पवेलियन का टर्म का जियान ही होने वाला है। ये जानते हैं कि जियान के लीडरशिप के बिना इनका पवेलियन के डिसाइपल कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये कहते हैं कि अगर वो कल नहीं आता है तो फिर हम इस कंपटीशन में पार्ट भी नहीं लेने वाले हैं। इनके साथ यांची भी है। ये कहते हैं कि क्या सच में इस बार भी इस कंपटीशन में रॉयल फैमिली डेफिनेटली हम पे टारगेट करने वाले हैं। यांची कहते हैं कि मुझे यकीन है कि वो टाइम पे आ जाएगा। फेंग टियान कहते हैं कि तुम्हारा इंजरी कैसा है। इस पे ये कहते हैं मैं ऑलमोस्ट हील हो चुका हूँ। अभी तक कोई भी इनके बॉडी पे फेंड इवल ऑरा को नोटिस नहीं किया है। इधर मूविंग और फायरगर्ल दोनों ही जियान के अब तक न आने के कारण से चिंतित में होते हैं। मूविंग भी जियान के बारे में सोच रही होती है कि जियान अब तक क्यों नहीं आया, कल ही कंपटीशन है और ये अब तक नहीं आया है। इतने में पवेलियन के ऊपर में काफी ब्राइट लाइट साइन करता है और 8 लोग निकल कर सामने आते हैं। जियान अब वापस आ चुका है। टियान युआन अब कहते हैं कि आओ चलते हैं और सीधा जाकर पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। और जब ये आते हैं और आकर पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करते हैं तो फिर फेंग टियान भी काफी सरप्राइज होते हैं कि रॉयल फैमिली ने इन्हें मारने के लिए लोगों को सेंड किया था। ये बताते हैं कि जियान ने कैसे इन सभी का जान बचाया। फेंग टियान भी काफी सरप्राइज होते हैं कि रॉयल फैमिली के 2 8 स्टार डाउडी के पर्सन को जियान ने किल कर दिया है। जियान भी इस बात को कंफर्म करता है कि ये इन सभी को किल किया है और उन सभी के बॉडी को जला दिया है। फेंग टियान अब ये सुनकर कहते हैं कि स्मार्ट थिंकिंग, तुमने कोई भी प्रूफ पीछे नहीं छोड़ा। और फेंग टियान इन सभी को रेस्ट करने को कहते हैं। इधर किंग शॉनी भी इनकी बातों को सुन लेता है। यांची के बॉडी में जो गॉफिन का इवल ऑरा छुपा हुआ है वो सभी बातों को किंग शॉनी तक स्टैंड कर देता है और ये सुनकर अब ये भी काफी गुस्सा होता है। अब ये काफी डिटरमाइन है जियान को किल करने के लिए। किंग शॉनी गॉफिन से कहता है कि इस बार के कंपटीशन में तुम्हें काफी ब्लड मिलने वाला है। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन का दिन है और नेक्स्ट मॉर्निंग अब बर्निंग सन पवेलियन काफी ज्यादा लाइवली हो जाता है। जियान और फायरगर्ल मूविंग के पास आते हैं। आज थाउजेंड्स ऑफ डिसाइपल वेट कर रहे हैं कि आज इन्हें पार्ट लेने का चांस मिलेगा इस कंपटीशन में। जो वीकेस्ट डिसाइपल है वो डाउडी 5 स्टार पे है। अब फेंग टियान भी ऊपर स्काई में अपीयर होते हैं और नीचे इन डिसाइपल को देखते हैं। ये सभी इस कंपटीशन के रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं। रूल्स और लोकेशन इस कंपटीशन का काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये लास्ट मोमेंट पे ही पता चलता है। ये रूल्स शुआन मिंग डिसाइड करते हैं। शुआन मिंग
विंग एक फोर्स का नाम है जो कि सुपर सेट के थ्रू क्रिएट किया हुआ एक फोर्स है। इतने में गोल्डन स्पैरो आता है और आकर एक लेटर को डिलीवर करता है। इस बार का रूल चेंज हो गया है। ये सुनकर अभी कहते हैं कि रॉयल फैमिली पक्का ही इसके पीछे होगा, ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है। पहले रूल के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ न्यू जनरेशन ही पार्ट ले सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। जो भी जियान से पहले वाले जनरेशन थे जो इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिए थे पहले वाले बर्निंग सन पवेलियन के, वो सभी मारे गए थे यंग टॉन्ग के साथ जो स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड थे। पहले के रूल के अकॉर्डिंग एक डिसाइपल सिर्फ एक बार इस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकता था, मगर अब जो भी पार्ट लिए थे वो फिर से वापस से इसमें पार्ट ले सकते हैं। इस बार ये टेस्ट ब्लड रिवर में होगा। जियान इस नाम को सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है। इस नाम को इसने पहले भी सुना है। ह्यूमन और ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट से करीब है। यह ब्लड रिवर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर उतना रिस्की नहीं है, हालांकि सेकंड लेयर काफी ज्यादा डेंजरस है। श्वान इधर जब लिंग श्वान जो कि अर्थ हॉल के मास्टर की बेटी है, ये भी काफी सरप्राइज होती है कि जो पहले पार्ट ले चुके हैं वो भी इस पार्ट में पार्ट लेने वाले हैं। लास्ट कॉम्पिटिशन में बर्निंग सन पवेलियन ने टोटल 400 डिसाइपल को सेंड किया था। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग था वो इंग टोंग था जो कि डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में था। जो वीकेस्ट थे वो डाउडी 6 स्टार पे थे। इन 400 डिसाइपल में से सिर्फ 7 लोग ही बचकर वापस आ सके थे। इस बार इनके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। अब जबकि रूल चेंज हो चुका है तो फिर हेवन हॉल के डिसाइपल अभी भी बिग फाइट से वापस आए हैं और ये भी काफी इंजर्ड है। इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिसाइपल भी नहीं है। क्विंग लाओ भी पवेलियन मास्टर को इस बार पीछे हटने को कहते हैं। अगर इस बार का कॉम्पिटिशन न्यू जनरेशन के बीच में होता तो फिर इस बार ये जियान पे डिपेंड रहकर भाग भी ले सकते थे, मगर ओल्ड जनरेशन इनसे पहले वाले अब वो कितना ज्यादा पावरफुल है कौन जानता है। सिर्फ 1 और 2 इंटर तो थोड़ी नहीं करने वाले हैं। टोटल 400 या 500 डिसाइपल को सेंड किया जाता है तो नंबर भी काफी ज्यादा ह्यूज है। पावरफुल पर्सन के साथ में फेन टियान इस मैटर को अब हॉल में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने में जियान और टियान युआन सामने आते हैं। टियान युआन कहते हैं कि पवेलियन मास्टर इस बार भी हम फाइट करेंगे। मैं नहीं जानता क्यों, मगर मुझे जूनियर ब्रदर पे विश्वास है, यह हमें जीत दिला सकता है इस बार। लिंग स्टेंग और एल्डर जू भी आगे आते हैं और कहते हैं कि इन्हें फाइट करने दिया जाए। फेन टियान कहते हैं कि क्या तुम श्योर इस बारे में? जियान कहता है कि मैं कम समय में इन हेवन हॉल के डिसाइबल को हील कर सकता हूँ। मैं एक अल्केमिस्ट भी हूँ। मुझे रॉयल फैमिली के लास्ट है आउटस्टैंडिंग डिसाइबल का नाम और इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर ये कहते हैं कि ठीक है। फेन टियान कहते हैं कि इस बार रॉयल फैमिली में न्यू जनरेशन में की होरन और की हाउइंग बेस्ट है। हालांकि तुमने इनमें से एक को किल कर दिया था। रॉयल फैमिली में टोटल अब 4 आउटस्टैंडिंग डिसाइपल थे। अभी इनका पावर जो कि इनमें से वीकेस्ट है उसका पावर डाउडी 7 स्टार पे है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसका पावर डाउडी 8 स्टार पे है और इन चारों को 4 हेवन भी कहा जाता है। जियान कहता है कि नो प्रॉब्लम। अब फेंग टियान भी कहते हैं कि इस बार इस कंपटीशन में हेवन हॉल डिसाइपल को लीड करने वाले हैं और जियान इन सब का मेन पिलर बनेगा। जियान भी यहाँ पे टीम के कमांड को टियान युआन को देने से सहमत होता है क्योंकि ये भी ज्यादातर अकेले ही फाइट करना पसंद करता है और पूरे टीम को लीड करना जियान को तो ये स्टाइल नहीं है। फेंग टियान भी कहते हैं कि इस बार के सेट कॉम्पिटिशन में मैं अच्छे रैंकिंग को नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सब सही सलामत लौट कर आ जाओ। ये उम्मीद करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना इस बार के कॉम्पिटिशन लौट कर जिंदा आ सके। अब जब सब कुछ डिस्कस हो गया है तो फिर अब फेंग टियान अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है। फिर एल्डर जू और यान जी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर दूसरे डिसाइपल के साथ में इसके अंदर जाते हैं। इस बार भी बर्निंग सन पवेलियन 400 डिसाइपल को सेंड कर रहे हैं इस कंपटीशन में। फेंग टियान कहते हैं कि इस बार की हमारा पवेलियन रॉयल फैमिली से ही कम्पीट करने वाला है। उनसे बच सके तो फिर हम जीत भी सकेंगे या फिर अच्छे रैंकिंग को हासिल कर सकेंगे। अब ये कहते हैं कि मेरे ऑर्डर को पास कर दो, पूरे पवेलियन में मार्शल लॉ को डिक्लेयर करवा दो। इधर दूसरी ओर रॉयल फैमिली में किंग श्वानिंग के सामने 4 लोग खड़े होते हैं और इनका ऑरा भी काफी भयानक दिखता है। ये कहते हैं कि याद रहे जियान ने 3rd प्रिंस को किल किया है, की हाउरन उसे छोड़ना मत है, वो मरना ही चाहिए हर हालत में। इसकी बातों को सुनकर ये चारों भी अपना सर हिलाते हैं। किंग श्वानिंग उन 7 लोगों को भी मारने को कहते हैं जो लास्ट टाइम में फॉरेस्ट ऑफ डेथ में बचकर निकल गए थे। पैलेस के बाहर में काफी ज्यादा डिसाइपल्स गैदर हुए हैं। ये टोटल 500 के करीब में इनका नंबर हो सकता है और इन सभी से काफी ज्यादा ऑरा भयानक फील होता है। ऐसा लगता है कि इनका आवाज और इनका ऑरा डीमन के जैसा हो। किंग श्वानिंग अपने हाथों को मूव करता है और फिर एक पोर्टल ओपन होता है। फिर धीरे धीरे इसके अंदर डिसाइपल जाना स्टार्ट करते हैं। इस बार इनकी टीम को लीड कर रहा किंग टियान और येमो है। किंग टियान जो कि पहले डाउडी लेवल के पीक पे थे, अब इसका पावर बढ़कर डाउसियन 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे चला गया है और येमो इसका भी पावर बढ़कर हाफ इमॉर्टल लेवल पे चला गया है। इनका पावर भी डीमन ब्लड के कारण से ही काफी इंक्रीज किया है। इन सभी के जाने के बाद अब वैजी किंग के पास आता है और कहता है कि वो सभी जा चुके हैं। किंग कहता है कि मैंने उन चारों को ब्लड रिवर में जो होली फ्लेम है उसके इन्फॉर्मेशन को भी पास कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ इस बार ठीक रहेगा। किंग श्वानिंग कहता है कि अब बस क्वीन मेडुसा को ही हंट करना बच गया है क्योंकि उसके ब्लड से ही होली फ्लेम का पावर को सप्रेस किया जा सकता है। किंग श्वानिंग कहता है कि इस बार मैं अपने पावर के साथ
है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हंट भी नहीं कर सकता। इस बार वो बचने वाली नहीं है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर मैं गर्लफ्रेंड के पावर को भी अपनी बॉडी से निकाल सकूंगा, और नहीं तो फिर मैं सब कुछ खो दूंगा। इधर दूसरी सोलोमन सेक्ट में 2 अनइनवाइटेड गेस्ट आए हुए थे। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि किंग स्वानिंग इस बार के कंपटीशन में काफी ज्यादा बिग मूव लेने वाला है। एक पर्सन कहता है कि अगर हम इस बार सोल को कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम वापस क्लैन भी जा सकेंगे। ये पर्सन सोल क्लैन से है और ये यहाँ पे श्वानसान टियान का जनरल है जिसे सोल क्लैन ने अपॉइंट किया है। यहाँ पे अनदर पर्सन कहता है कि मैं जानता हूँ कि रॉयल फैमिली घोस्ट वर्ल्ड के जैसा नहीं है, इस कारण से मैंने यहाँ पे तुम्हें कॉल किया हूँ। 2 लोग जो कि डाउसियन 1 स्टार पे है और इनका सोल क्लैन ने इस बार इन्हें यहाँ श्वानसान टियान में सेंड किया है। इधर दूसरी ओर शुएजिन एक जगह का नाम है जो कि ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के कोर में आता है, घोस्ट वर्ल्ड के और स्वानिंग कॉन्टिनेंट के। इस जगह पे ही घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में बैटल भी हुआ था और ये बैटल काफी सालों तक चला था। इस सेक्ट में ना सिर्फ सुपर सेक्ट ही पार्ट लेने वाले हैं बल्कि कुछ वीक सेक्ट्स भी पार्ट लेने वाले हैं और कुछ तो अननोन लोग भी पार्ट लेते हैं। तो ब्लड रिवर कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, ये लोगों को इस बार तो अपने आप से दूर नहीं रखने वाला है। शुएजिन से ज्यादा दूरी पे नहीं एक स्मॉल टाउन है। इस टाउन के सामने ही जियान और उसका टीम है निकल कर सामने आते हैं स्पेस पोर्टल से। क्वीन सिंह जो कि एल्डर जू के पीछे हैं ये पूछती हैं कि एल्डर जू ये कंपटीशन कब स्टार्ट होने वाला है। सेक्ट कंपटीशन तो स्टार्ट हो चुका है मगर अभी भी इसके लोकेशन में डिसाइपल एंटर नहीं किए हैं। जब बाकी सेक्ट के डिसाइपल भी आ जाते हैं फिर ये ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल ही स्टार्ट होने वाला है। एल्डर जू इन सभी को टाउन के अंदर लेकर जाते हैं। ये टाउन हालांकि स्मॉल है मगर इस टाउन के ऊपर काफी ह्यूज एरिया है। अब एल्डर जू बाकी डिसाइपल को लेकर एक बड़े से मैंशन में आ जाते हैं। युआन यांग जो कि ये भी इनके साथ में है, ये एक डिसाइपल है और इसका पावर डाउरी 8 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। जियान इसे देखकर स्माइल कर हेलो कहता है। एल्डर जू बाकी डिसाइपल को अब रेस्ट करने को कहते हैं और कुछ को अपने साथ आने को कहते हैं। जैसे कि इलाइट डिसाइपल जियान को अभी हॉल में आते हैं और डिस्कस करते हैं आगे के बारे में। यहाँ इस हॉल में एल्डर जू, शुआन मू, शुआन यांग, मोजू और यानची एज ए एल्डर आए होते हैं पेविलियन से। ये बात कर रहे हैं कि जियान, मूफिंग, मूइंग, क्विंसिन और कुछ हेवन हॉल और अर्थ हॉल के पावरफुल डिसाइपल के अलावा हमारे पवेलियन में और कौन ही है। ये बात करते हैं पवेलियन के बैकबोन के बारे में। एल्डर जू यहाँ पे कहते हैं कि ब्लड रिवर पहले से चेंज हो चुका है, मैं भी नहीं जानता क्यों बट ये ऐसा हो गया है। जो अभी रिसेंटली वहाँ से आया है उसके अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ब्लड रिवर का फर्स्ट फ्लोर उतना कुछ खास डेंजरस नहीं है मगर इसका सेकंड फ्लोर काफी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल ही इंटर कर सकते हैं, डाउडी 7 स्टार के। इससे नीचे के तो लोग यहाँ पे इंटर भी नहीं कर सकेंगे और ये वही जगह है जहाँ पे यंग टॉन भी मारा गया था। बर्निंग सन पवेलियन में सिर्फ 7 लोग ही हैं जो डाउडी 7 स्टार के ऊपर के हैं और इधर रॉयल फैमिली में टोटल 10 लोग हैं जो कि डाउडी 7 स्टार के ऊपर हैं और इनमें से तो कुछ डाउडी 8 स्टार पे भी हैं। एल्डर जू कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी ब्लड रिवर के सेकंड फ्लोर पे यंग टॉन के स्केलेटन को ढूंढ पाता है तो फिर भूलना मत, उसे तुम्हें अपने साथ में लेकर आना होगा। एल्डर जू कहते हैं अगर तुम वहाँ पे फॉरबिडन एरिया में जाकर ट्रेजर को हंट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। फायर गर्ल भी काफी एक्साइटेड होती है जाने के लिए और ये जानती है कि जियान क्या सोच रहा है। इस बार ये भी जाकर ट्रेजर को हंट करना चाहता है। इधर दूसरी और बाकी सुपर सेक्ट के डिसाइपल भी आना स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब कुछ काफी बड़ा होने वाला है। रात के समय में जियान बाहर आता है, ये मोइंग से मिलता है। मोइंग कहती है कि तो तुम कहीं जा रहे हो। जियान मोइंग को देखकर अब तो इसे भी समझ में नहीं आता कि ये इसे क्या कहे और कैसे बात करे। यांची के साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन के बाद में इन दोनों के बीच में थोड़ा दूरी आ गया है। इतने में लिंग श्वानिंग भी आती है, ये अर्थ हॉल के लॉर्ड की बेटी है। अब ये सभी आगे जाते हैं वॉक पे। ये सभी इस वक्त में मार्केट घूमने जाते हैं। फायर गर्ल भी साथ में होती है। ये सेक्ट कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। फायर गर्ल कहती है कि बिग ब्रदर तो क्या आपने डिसाइड कर लिया है। इस पे जियान कहता है कि हाँ, मैं इस कंपटीशन के बाद चला जाऊंगा यहाँ से। क्वीन मेडुसा तो यहीं पे है मगर यूनियन के बारे में मुझे भी नहीं पता, मुझे उसे जाकर ढूंढना होगा और बाकियों को भी। फायर गर्ल भी कहती है कि मैं कुछ समय से फील कर रही हूँ कि मेरे बॉडी में कुछ हलचल हो रहा हो और ये मुझे कुछ थिंग के पास गाइड कर रहा है। जियान इस पे कहता है कि मुझे लगता है कि ये ब्रेक थ्रू का सिग्नल होगा। ये सुनकर फायर गर्ल भी ज्यादा कुछ खास नहीं कहती। अब जियान इस सुएजिन टाउन में मार्केट को चेक कर रहा होता है। इसे कुछ पिल्स भी दिखते हैं। एक एम्परर लेवल का 2nd ग्रेड का पिल जो कि स्नेक लोग के पॉइजन को भी किल कर सकता है। जियान कहता है कि आओ चले, इस मार्केट के अंदर ही कुछ कीमती थिंग हमें मिल सकता है। इस मार्केट के अंदर के एरिया में 2 लोग हैं। ये दोनों वुमेन हैं वान हुआ पवेलियन से। एक का नाम है शी की है और ये पॉइजन सेक्ट की एक लड़की से बात कर रही है। यहाँ पे पॉइजन सेक्ट वान हुआ और बर्निंग पवेलियन के लोग इस मार्केट में घूम रहे हैं। इस मार्केट के अंदर में डू चुन जाकर जियान को ग्रीट करना चाहता है। हालांकि फेंग होंग इसे रोकता है ऐसा करने से और कहता है कि डोंट गो, अभी पावर हाउसेस डार्क में छुपे हो सकते हैं और वो हमारे कनेक्शन का फायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ इस मार्केट में काफी कीमती ट्रेजर और मटेरियल और वेपन्स को सेल किया जा रहा है। लिंग शॉन यहाँ पे जियान से कहती है कि मैं और मुइंग जाकर आगे जाकर इस मार्केट को चेक करते हैं और तुमसे हम बाद में मिलते हैं। जब से यांची आए हैं ये मुइंग को जियान से मिलने भी नहीं देते। इस कारण से मुइंग और लिंग शॉन दोनों का रिलेशन पहले से काफी अच्छा हो गया है। इधर अंधेरे में 2 पर्सन है। ये कहते हैं कि मैं भी इस वुमन से मिलना चाहूंगा जो कि एक होली फ्लेम से ह्यूमन में बदल गई है। इधर जियान कहता है कि ऐसा लगता है कि आज मेरा लक सही नहीं है, कोई भी कीमती थिंग है मुझे दिख ही नहीं रहा, ना ही मुझे मिल रहा है। फिर जियान यहाँ पे एक ओल्ड मैन के पास आता है और इसके पास रखे हुए एक आइटम को चेक करता है और फिर एक आइटम को उठाकर इस आइटम का दाम पूछता
होता है। ये ओल्ड मैन कहता है कि एक एम्परर रैंक का 2nd ग्रेड पिल लगेगा इसके लिए। जियान कहता है कि ये काफी ज्यादा कीमती है। हालांकि जियान के लिए ये प्राइस है उतना ज्यादा कुछ खास मैटर नहीं करता, मगर ये डायरेक्टली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, नहीं तो ये ओल्ड मैन प्राइस को इंक्रीज भी कर सकता है। ये ओल्ड मैन कहता है कि मैं भी इसके रियल प्राइस के बारे में नहीं जानता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि इसमें घोस्ट वर्ल्ड के घोस्ट और इमॉर्टल घोस्ट भी काफी इंटरेस्टेड है। ये सुनकर जियान इस आइटम को उठाकर चेक करने लगता है। जियान इसके लिए 1st ग्रेड के पिल को ऑफर करता है और कहता है कि मैं इस आइटम को क्रैक कर सकता हूँ, मगर इससे अच्छा चीज निकलेगा या नहीं निकलेगा ये कौन जानता है। लास्टली ओल्ड मैन जियान की बातों को मान लेता है और इस आइटम को जियान को दे देता है। इतने में 2 लोग यहाँ पे आगे आते हैं और आकर कहते हैं कि हमें भी यह आइटम चाहिए, हम इस आइटम का इससे ज्यादा कीमत को दे सकते हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये दोनों लोग रॉयल फैमिली से हैं। ये 4 हेवनली डिसेबल में से 2 लोग हैं और ये यहाँ पे जियान से फाइट पिक करने के लिए आए होते हैं। एक डॉडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में है तो फिर दूसरा डॉडी 7 स्टार के लेट स्टेज में है। ये ओल्ड मैन कहता है कि मैंने इसे ऑलरेडी जूनियर को सेल कर दिया है, तो फिर तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। इस पर जियान ने थैंक्स कहता है। ये ओल्ड मैन जियान को कहते हैं कि तुम्हें इन रॉयल फैमिली के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। ये रॉयल फैमिली के लोगों को किल करने वाला जियान पहला है जो कि इनके डिसाइपल को किल भी कर सका है। हालांकि जियान अब इनके इंटेंशन के बारे में जानता है और सीधा उठकर कहता है कि अगर तुम्हें ट्रबल चाहिए तो फिर आओ आगे। ये दोनों फाइट करने के लिए ही यहाँ पे आए होते हैं। हालांकि इन्हें ऑर्डर मिला था कि ये जियान से अभी फाइट ना करे और ना ही किसी तरह का पंगा क्रिएट करे, लेकिन जब ये देखते हैं कि जियान तो सिर्फ डॉडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे है तो फिर ये खुद को रोक ही नहीं पाते और अटैक करते हैं। इनके अटैक को देखकर अब जियान स्माइल करता है और फिर अपने पैरों को जमीन पे दे मारता है। ये अपने ऑरा को रिलीज कर अब इनके अटैक को डॉज करते हुए अब इनके चेस्ट पे जाकर अटैक करता है और तुरंत ये दोनों पीछे की दूर हट जाते हैं। इधर ऑडियंस भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि एक डॉडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे होकर ये 2 पर्सन को जो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये इन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। जियान कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करना है तो फिर अपने मास्टर को यहाँ पे लेकर आओ, तुम्हें वो दम नहीं है। अब ये सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मगर ये कर भी क्या सकते हैं। अब ये वापस जाने का सोचते हैं। जियान भी कहता है कि अब समय आ गया है, मुझे भी इस मार्केट से निकलना होगा और वापस जाना चाहिए। मोइंग और लिंग शॉन को भी दोनों को भी साथ में मुझे लेकर जाना चाहिए। इधर ओल्ड मैन भी जियान को देखकर सरप्राइज होते हैं जो कि अभी भी जियान को डांट रहे थे थोड़ी देर पहले इनसे पंगा लेने के लिए। अब ये कहते हैं कि इससे मुझे बर्निंग सन पेविलियन का स्मेल आ रहा है। ये भी सोचते हैं कि अगर ये यहाँ पे है तो फिर एल्डरजू भी यहाँ पे आए होंगे। अब ये सोचते हैं कि ये जाकर एल्डरजू से भी मिले और फिर ये जियान को फॉलो करने लगते हैं। अब जैसे ही जियान जाने वाला था तो फिर लिंग शॉन इनकी ओर भागती हुई आती है और कहती है कि सिस्टर मु यांग को रॉयल फैमिली के लोग घेर लिए हैं, जल्दी करो और जाकर उसे सेव करो। ये सुनकर जियान तुरंत ही इससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ वो कहाँ पे है और मुझे वहाँ पे लेकर चलो। इधर मोइंग पे 2 लोग अटैक कर रहे होते हैं। एक का नाम टियांग सिंह है और एक काफी जोरदार अटैक करता है। टियांग सिंह पहले वाले सेट कॉम्पिटिशन में भी भाग ले चुका है रॉयल फैमिली की तरफ से। इसका पावर डॉडी 7 स्टार के परफेक्शन लेवल पे है। अभी जब ये पहले भाग लिया था तो फिर उस समय में इसका पावर डॉडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे था। मोइंग इसके अटैक को देखती है और इसे काफी पावर भी फील होता है। ये अपने पावर ऑफ लाइफ से अटैक करती है। अब जब मोइंग का फ्लेम रिलीज होता है तो फिर इसका हेयर और आईज दोनों ही चेंज हो जाता है। मोइंग के हेयर से फ्लेम के लपटे देखे जा सकते हैं और इसके आंखों में भी। टियांग सिंह भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। किंग सॉनी के अकॉर्डिंग जब भी मोइंग इस मोड में आती है तो फिर इसका मतलब है कि ये अपने होली फ्लेम के पावर को यूज कर रही है। अगर किंग सॉनी से किल कर देते हैं तो फिर ये होली फ्लेम को भी इसके बॉडी से हासिल कर सकेंगे। मोइंग तुरंत अपने होली फ्लेम से पाल्म अटैक को करती है, मगर ये टियांग सिंह भी कहाँ पीछे रहने वाला है। ये अपने अटैक के पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है। इधर इतने में जियान आकर यहाँ पे इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये बंदा कहता है कि कौन है जो मेरे रॉयल फैमिली के साथ पंगा लेना चाहता है। मोइंग देखती है कि जियान यहाँ पे आ चुका है, फिर इसका होली फ्लेम का मोड भी अब चला जाता है। अब ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। लिंग शॉन कहती है कि जियान तुम्हें हमारे लिए इनसे बदला लेना होगा। इधर ये टियांग सिंह अब जियान को देखता है और इसके पावर को भी नोटिस करता है, फिर ये इस पे हंस रहा होता है। इधर ये देखकर अब जियान तुरंत ही कहता है मैं इसके राइट हैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसा ही ये कहता है अब ऐसा लगता है कि सिटी में सब कुछ फ्रीज हो गया हो और इस टियांग सिंह का स्माइल भी अब जा चुका है। जियान यहाँ पे जो स्किल का यूज किया है वो एक डोमेन स्किल नहीं है, ये होली फ्लेम का स्पेस है और इस स्पेस में अब टियांग सिंह भी आ चुका है। ये स्पेस काफी बड़ा स्पेस है और इसमें अभी 5 लोग ही हैं जियान को मिलाकर। जियान यहाँ पे अपने हकाई फ्लेम को रिलीज करता है। इधर टियांग सिंह भी देखता है कि ये काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में आ चुका है और ये अब यहाँ से निकलना चाहता है। फिर ये अपने ब्लड कर्स का यूज करने का सोचता है। इसके पास 4th ग्रेड का ब्लड कर्स है। हालांकि जियान कहता है कि अब काफी लेट हो चुका है। जियान तुरंत अपने होली फ्लेम के क्रिस्टल को रिलीज करता है। अब इसके हाथ में इसका होली फ्लेम का क्रिस्टल आ चुका है। अब इस होली फ्लेम के क्रिस्टल से फ्लेम रिलीज होता है। इधर अभी भी अपने ब्लड कर्स को एक्टिवेट करने का सोच ही रहा होता है। मोइंग भी इस स्पेस को देखती है और लिंग शॉन यहाँ पे जियान को देख रही होती है। इधर ये टियांग सिंह कहता है कि जियान मुझे जाने दो। ये जानता है कि अगर ये ब्लड कर्स को एक्टिवेट कर दिया तो फिर इसे ये शांत नहीं कर सकेगा यहाँ पे, और अगर ये ऐसा करता है तो फिर यहाँ पे बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये इविल क्लैन से कोऑपरेट कर रहा है और ये उनके साथ मिला हुआ है। हालांकि इधर जियान का कोई और ही इंटेंशन होता है। जियान इसे तो यहाँ से जाने देने वाला नहीं है और फिर ये अपने होली फ्लेम से अटैक करता है। इस स्पेस में चारों ओर से होली फ्लेम निकलना स्टार्ट होता है। होली फ्लेम के लपटे काफी निकलते हैं और ये कोई छोटे मोटे फ्लेम के लपटे नहीं होते हैं, ये काफी बड़े बड़े होते हैं। अब ये देखकर टियांग सिंह तुरंत ही कहता है एल्डरमो आखिर मुझे सेव करे। अब जैसे ही ये चिल्लाता है फिर एक ओल्ड मैन यहाँ पे अपीयर होता है और जब ये आता है तो फिर जियान का ये पावरफुल फ्लेम अटैक को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि ये मो है। ये
डुपटी हेड ऑफ ड्रैगन लीजन है। अब इस ओल्ड मैन को देखकर जियान भी मास्टर ऑफ ह्यूमन हॉल को कॉल करता है। इतने में ये ओल्ड मैन अपीयर होता है जिसे जियान ने अभी भी एक आइटम को परचेज किया था। अब ये ओल्ड मैन येमो को देखकर कहता है कि तुम्हें अपने डिसाइपल पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा डिसाइपल अभी ब्लड कर्स के पावर को यूज करने का ट्राई कर रहा था। तुम अब और क्या कहना चाहते हो? चाहो तो सबको इसे टेस्टिफाई कर सकते हैं। येमो इन्हें देखकर कहता है कि भाई या तुम अभी मरे नहीं हो। येमो कहता है अब जबकि कल से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो फिर हमें इस मैटर को फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए। इधर मुइंग कहती है कि येमो और टियांग सिंह इन दोनों के बॉडी में इवल रेसेस का पावर हिडन है। अब सभी यहाँ से वापस जाने लगते हैं। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि कल से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और येमो हाफ इमॉर्टल लेवल पर चला गया है। ये थिंग कोई नॉर्मल थिंग नहीं दिख रहा। जियान अब अपने रेसिडेंट में आ जाता है और अपने रूम में सोल बैरियर को लगा देता है। फिर ये बैठकर इस बारे में सोचता है। इसे यहाँ तक कि मेडुसा फैमिली के इवेंट के टाइम पे येमो डाउडी 9 स्टार पे ही था। ये शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा कैसे लेवल अप कर सकता है? ये कैसे हाफ इमॉर्टल लेवल पे जा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। सोल तालिस्मान भी कहता है कि तुम्हें रॉयल फैमिली से सावधान रहना चाहिए। ये इवल रेसेस से कॉपरेट कर रहे हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।